चलिए, है ना, ऑडियो ऑडियो सब तो ठीक है, ठीक है। चलिए, हम लोग इस क्वेश्चन में पहुंच गए थे, ठीक है, और हम लोग कंटिन्यूटी के साथ ही बात कर रहे थे। इसमें भी हम लोग को यही काम करना है भैया, क्वेश्चन को एक बार रीड करना, ठीक है। क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ आपके लिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। अब ये मेरे पास एक फंक्शन है और हमें इसकी कंटिन्यूटी को क्या करना है, डिस्कस करना है। चलो आओ डिस्कस करते। कंटिन्यूटी को डिस्कस करोगे ना, तो देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया आपको मेजर। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे, आपने कंटिन्यूटी को किसी पॉइंट पे भी चेक किया है, और यहाँ पे पॉइंट आपको दिया नहीं है, तो करोगे क्या, क्या खेल खेलोगे। हम लोग कोई भी x बराबर सी मान लेते, सी कोई भी एक पॉइंट को उसके डोमेन में लेट करके करेंगे। जैसे देखो, मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर में एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में 1, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है क्या, ठीक है। मैंने क्या किया, लेट एनी रियल नंबर, ठीक है, ठीक है, जो कि कैसा होगा, रियल नंबर लिया है ना, तो मैं ये कहता हूं कि x बिलोंग्स टू कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, उसी में से मैंने एक नंबर लेट किया जो कि क्या है, x बराबर में c। कोई भी हो सकता है, क्योंकि देखो मुझे नंबर कोई रियल नंबर में से पता नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक नंबर को चूज करूंगा। और चूज करने का तरीका क्या है, x बराबर कोई c कोई कांस्टेंट, या फिर x बराबर कोई a मान लेते। मैंने यहाँ पर भी c मान लिया, ठीक है। अब हमें इस पे क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने किया कि एक नंबर लाइन वाला सिस्टम, x बराबर c पकड़ा, उसके लेफ्ट में और उसके राइट में अप्रोच किया। फंक्शन तो यही रहेगा कि नहीं, यानी जो मेरा एफ एक्स है वो x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 यही रहेगा क्या, है कि नहीं, चेक करो, यही रहेगा। तो मैंने जो आपको पीछे सिखाया है, ये लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में जो डेफिनेशन है वो सेम ही है। तो जब डेफिनेशन सेम है तो मैं कौन सा कंसेप्ट यूज करूंगा, देखो जरा, लिमिट चेक करना है ना, तो बस फंक्शन रखा मैंने। फंक्शन भी ना रखो, फंक्शन भी ना रखो, बिना फंक्शन रखवाए तुमसे करवाएंगे। देखो, लिमिट x टेंस टू c पे, और फंक्शन की वैल्यू सीधे लिमिट पे रख के निकाल दो, मतलब एक ही बार लिमिट निकालनी होगी। यानी कुछ लिमिट x टेंस टू c, और फंक्शन क्या होगा बच्चा, x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में 1। बोलना, सारी चीज समझ में आ रही होगी, सारी की सारी चीजें। पीछे ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को अभी निपटारा कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करोगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे c की जो वैल्यू थी यहाँ पे हमने पुट करी, क्या किया, यहाँ पे हमने पुट किया, ठीक है, x ही है भैया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें c रखा, ये c का क्यूब प्लस c का स्क्वायर और माइनस में 1, c का क्यूब c का स्क्वायर माइनस में 1, ये मेरी लिमिट की वैल्यू आई, ठीक है। मुझे क्या करना है, अब मुझे फंक्शंस की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, फंक्शंस वैल्यू एट x बराबर c। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शंस वैल्यू एट x बराबर c मैंने निकाला, तो मेरा फंक्शन तो यही है, इसमें क्या करूंगा मैं, c की वैल्यू को रख दूंगा ना। तो देखो फंक्शन ये है, मैं c रखूंगा तो कुछ ऐसे बनेगा क्या, फंक्शन लिख दो, एक बार लिख देता हूँ यार, है ना, एक्स का क्यूब माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में मेरा 1, यहाँ पे रखोगे इस x की वैल्यू को, यहाँ पे हमने पुट किया, तो ये बन जाएगा c का क्यूब प्लस c का स्क्वायर माइनस में 1। बोलो, हुआ, क्लिक हो गया, क्लिक तो कर ही गया होगा, ठीक है। अब मेरा फंक्शंस की वैल्यू, यानी कह सकते हो, देखो फंक्शन की वैल्यू तो ये हो गई, लिमिट x टेंस टू टे पे मेरा ये निकल के आया, और मेरी फंक्शंस की वैल्यू भी सी का क्यूब प्लस सी का स्क्वायर माइनस 1 सेम ही निकल के आ रही है। जब सेम निकल के आती है दोनों केस में, तो फंक्शन मेरा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो मैं अब ये लिख सकता हूं आपके लिए, नाउ नाउ लिमिट x टेंस टू c ऑफ गिवन फंक्शन बिकम इक्वल टू फंक्शंस वैल्यू एट x बराबर c। ये दोनों जब आपका इक्वल हो गया तो काम तो बन ही गया ना। जब ये, अरे इधर आ गया था,
ठीक है, कि देखना यही चीज तो था। जब तुम इसको पकड़ गए, जब तुम इसको पकड़ गए तो मैं अब लिख सकता हूँ कि नहीं तुम्हारे लिए? अब तो लिख ही सकता हूँ कि भैया जब ये कंडीशन हमारी, ये चैन हमारा बन गया, ये चैन हमारा बन गया, तो सिंपल सी बात है कि नाउ, ठीक है, फंक्शन जो कि कुछ एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बोलना, अब जो फंक्शन था वो किसी भी रियल नंबर पे क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने समाप्त किया बड़े अच्छे तरीके से। फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या करते हैं भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। फटाफट करिए, फटाफट। और किसी को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बड़ा इजी क्वेश्चन था और हम लोग ऐसे पैटर्न्स को फॉलो ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं हम आपके लिए। ठीक है, अभी तक तो जितने भी क्वेश्चंस करे ना, उसकी लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे x बराबर c पे डेफिनेशन क्या थी? सेम। मतलब हम लोग अभी जितने भी कर रहे थे ना, कि मान लो हमने x बराबर c ले लिया, तो उसके लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे जो फंक्शन होता था ना, वो दोनों सेम होता था। क्या होता था? सेम। लेकिन अब नहीं हो, अब थोड़ा सा पैटर्न हम अपने लिए चेंज करेंगे। क्या करेंगे भैया? चेंज करेंगे। देखो, क्वेश्चन को जरा हम लोग रीड करते हैं तो हमें ये पता चलता है, डिस्कस द कंटेंट ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड बाय दिस। अब क्या है, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं, इससे देखने जरा, सारे बच्चे एक बार देखेंगे, बोर्ड पे देखेंगे सारे। ये कुछ इस तरीके से है कि बोल रहा है कि x प्लस 2, ठीक है, इफ x लेस देन इक्वल टू 1, ये 1 है ना, और बोल रहा है x माइनस के 2, ठीक है, इफ x ग्रेटर देन 1। ठीक है, जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इसमें, वो इस चीज को अच्छे से देख लेगा। ठीक है, चल, अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करूं आपके सामने, तो अगर देखना, ये वाला चीज को मैं मिटाता हूं क्योंकि अब तुम इसको अच्छी तरीके से समझ रहे हो। अब जो समझना है, जो मुझे समझाना है, वो ये है। सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें कि मुझे कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है। क्या करना पड़ेगा? किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैंने किया, यार ये बता रहा है कि x से सारी छोटी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन है, x की बड़ी वैल्यू के लिए सारे ये फंक्शंस हैं। तो मैंने आपको बोला कि ठीक है, क्या करो कि x की जितनी भी वैल्यू है 1 से छोटी, उन सब के लिए चेक करो कंटिन्यूटी कैसी है। ठीक है, तो देखो x के अगर एक से सारी छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन तो यही है मेरा, तो मैंने पकड़ा के लिए फंक्शंस क्या है मेरा? x प्लस 2। और ये कैसा है? ये एक पॉलिनोमियल है, यानी ये है इज पॉलिनोमियल फंक्शन। और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं सब कंटिन्यूअस होते हैं। इस पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड कंटिन्यूअस, सो या फिर हेंस, हेंस ये जो फंक्शन था मेरा किसके लिए? x, जो एक से छोटे सारी वैल्यूज के लिए, मैं कह सकता हूं हेंस फंक्शन x प्लस 2 भैया, ठीक है, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 1। चेक कर लेना, पॉलिनोमियल है। पहली क्लास पहले पार्ट में आना, जिसने पहला पार्ट देखा होगा वो रिलेट कर पाएगा कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हर जगह क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल ही तो है। तो ये भी क्या होगा? किसी भी पॉइंट पर, जो कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्स, ऐसी एक्स की वैल्यूज के लिए जो एक से छोटी है उनके लिए बात कर रहे हैं, सब पे क्या होगा? कंटिन्यूअस। ठीक है, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े इसी में, तो हम अब ग्रेटर की बात करेंगे। क्या करेंगे? ग्रेटर की बात करेंगे। तो अगर हम लोग ऐसे एक्स पकड़ते हैं जिसकी वैल्यू एक से बड़ी हो, तो उसके लिए फंक्शंस क्या चूज करोगे? ये, यानी एफ एक्स क्या आ जाएगा? एक्स माइनस में 2, एक्स माइनस में 2।
अब क्या है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है, इज पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये क्या है, इज कंटिन्यूअस। तो हेंस फंक्शन जो कि कुछ x-2 होगा इज कंटिन्यूअस एट ऑल x ग्रेटर देन, बोलो है कि नहीं। मतलब हम दो स्टेटमेंट से हम लोग ये पता कर पा रहे हैं, ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एक से छोटी वैल्यूज के लिए, एक से बड़ी वैल्यूज के लिए मेरा जो फंक्शन था वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब मुझे चेक किस पे करना है, एट x बराबर 1 पे चेक करूं। क्या करूंगा, एट x बराबर 1 पे चेक करूंगा। इसे फटाफट जरा एक बार नोट डाउन कीजिए, अच्छे से देख लीजिए। बाकी थोड़ा सा मैं स्पेस लूंगा, थोड़ा सा स्पेस लूंगा, मैं इधर ही करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी नेक्स्ट स्लाइड है क्या, हाँ हम लोग इस पे भी कर लेंगे। क्या करेंगे, इस पे इसको यूज कर लेंगे। बाकी ये देखिए एक बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अब एट x बराबर 1 पे चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। क्या करेंगे, x बराबर 1 पे चेक करेंगे, ठीक है। कर ही लेते। फंक्शन कुछ इस तरीके से, जरा ध्यान से देना। अब देखना जरा, ये मेरा x बराबर 1 हो गया, इसके लेफ्ट हैंड में और इसके राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में फंक्शन मेरा किस तरह से बिहेव करेगा और राइट हैंड में मेरा फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, देखना। लेफ्ट हैंड में देखो, एक x एक से छोटा है, यानी लेफ्ट हैंड में मेरा ये फंक्शन आएगा, और राइट हैंड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ये हो जाएगा x+2 और ये क्या हो जाएगा, x-। अब जरा देखो, बाय डेफिनेशन फंक्शंस हमने देखा कि x बराबर 1 पे लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे दोनों तरफ फंक्शंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं कौन सा लॉजिक यूज करूंगा, देखो मैंने पकड़ा लिमिट x टेंड्स टू 1 पे, नेगेटिव के लिए पकड़ता हूं पहले, यानी लेफ्ट हैंड साइड से मैं अप्रोच करता हूं, तो फंक्शन मेरा क्या आएगा, ये है, ठीक है। तो f(x) आया, यहाँ पे लिमिट रखा x टेंड्स टू, अब देखो 1 पे ही निकालते, मैंने पिछली क्लास में समझाया तो सारे बच्चे समझे भी थे। मेरा फंक्शन क्या आएगा, x+2 आएगा। मैं डायरेक्ट पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिमिट में देखता हूँ राइट हैंड के लिए, तो x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव हो गया, यहाँ क्या हो गया, f(x) हो गया, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे x माइनस में 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने 1 को पुट किया, क्या किया, 1 पुट किया, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का। यानी मैंने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, मैंने देखा राइट हैंड लिमिट मेरा, ठीक है, दोनों अलग अलग आ रहा है। क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग आ रहा है। तो मुझे और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शंस की वैल्यू निकालने मत बैठ जाना, दो में ही काम हो गया। यानी मैं दो से ही आंसर बता सकता हूं कि लिमिट जो था x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ फंक्शन, वो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया लिमिट वैल्यू एट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ फंक्शन। ये अगर चेक कर पा रहे हो ना, तो सारे काम कर पा रहे हो। ये अगर चेक हो पा रहा हम लोगों से कि हाँ सर हम इसमें कैपेबल हो चुके हैं, कि अब देख पा रहे हैं हमें क्या बताना है, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूं आपके लिए, क्या लिख सकता हूं, नाउ लिख सकते हैं, नाउ फंक्शन जो कि पूरा दिया होगा, पीछे जाओगे ना, पीछे की कहानी चल रही है अभी ये, ठीक है। फंक्शन जो ये गिवन था, जो भी दिया हो अभी, इज नॉट, सॉरी डिसकंटिन्यू लिख देता हूं, क्या करता हूं आपके लिए, फंक्शन इज discontinuous एट x बराबर 1। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। चेक करो बच्चा, सारे बच्चा चेक करेगा इस चीज को। पीछे से मैं दिखाता हूँ एक बार, हमने पीछे में ये किया, हमने पहले तो x से छोटी वैल्यूज के लिए चेक किया, मतलब एक से छोटी वैल्यूज के लिए चेक किया तो कंटिन्यूस पता चल गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर x की जितनी बड़ी वैल्यू थी एक से, हमने उसके लिए चेक किया तो उसके लिए भी कंटिन्यूस निकल गया। अब हमारे पास क्या बचता था, हमारे पास बचता था कि हम लोग x बराबर 1 वाली वैल्यूज के लिए चेक करें। तो हमने जब आगे स्लाइड आपको दिखाई तो हमने x पे ही चेक किया।
तो x पे जब हमने चेक किया तो हमारा x बराबर 1 पे फंक्शन कैसा निकल गया, डिसकंटिन्यूअस निकल गया। कैसा निकल गया, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, यहां पे हमने क्वेश्चंस को सफलतापूर्वक सॉल्व कर, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन को माइंड मत करना, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत ही आ जाता है आपके पास, ठीक है। चल बाकी आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए फटाफट, ठीक है। थोड़ा सा ना ठीक है, जब गंदा ही हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है एक तड़कता भड़कता सा सवाल। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था ना, तुम ध्यान से देखोगे ना, पिछले क्वेश्चन में था कि देखो एक ही में डेफिनेशन था दोनों का, इक्वल टू भी एक साथ ही दिया था, लेस देन और ग्रेटर देन अलग अलग दे दिया था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब चेक करोगे ना तो वो सबका परिभाषा अलग अलग दिया है, तो इजी होगा क्या आपको आइडेंटिफाई और फाइंड करना, ठीक है। तो करना क्या है प्यारे बच्चों, सेम चीज है, मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कंटिन्यूटी मुझे देखनी है x बराबर 1 पे। कहाँ चेक करनी है, x बराबर 1 पे। तो जब x बराबर, अब देखो मैं डायरेक्ट भी करूंगा, अब वो चलो मैं दोबारा कर देता हूँ, वैसे नहीं कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए हो प्यारे बच्चे हो तो मैं कर देता हूँ। तो दोनों फंक्शन तो सेम ही था, देखो कर ही दूं क्या, चलो पहले क्या करो, x लेस देन 1 के लिए चेक कर लो, तो वहां पे फंक्शन आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x प्लस 2, जो कि क्या है अगली बार, ये देखो मोदी सरकार। चलो ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, यानी इज पोलिनोमियल फंक्शन, और ये क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो मैं लिख सकता हूं ना, हेंस फंक्शन जो है x प्लस 2 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x वैल्यू विच इज लेस देन 1, ठीक है। और यहां लिख देता हूं, फॉर ऑल x लेस देन, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट केस ये आता है, अब मैं ऐसी वैल्यूज पकड़ता हूं, मैंने ऐसा फंक्शन पकड़ता हूं, देखो x ग्रेटर देन 1 है, इस पे मेरे पास फंक्शन ये है, यानी इस पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर में x माइनस का 2 आ गया। अब ये भी क्या है, इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो इज पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो मैं ये कह सकता हूं, हेंस जो फंक्शन रहा होगा जो कि x माइनस 2 है, इज कंटिन्यूअस एट ऑल x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन सारी x की वैल्यू जो कि 1 से बड़ी है उन सबके लिए क्या है, वो कंटिन्यूअस। देख लो भैया, चेक कर लो सारी चीजें, तभी आगे बढ़ेंगे। यहां तक तो मैं पिछले पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब मैं बार बार ये वाली चीज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, हम लोग को देख के पता चल जाएगा, अपन को देख के ही आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, यहीं से देख के हो जाना चाहिए कि सर ये तो पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस, सर ये भी कंटिन्यूअस, किसके लिए, एक से छोटी वैल्यूज के लिए, एक से बड़ी वैल्यूज के लिए। सर हमें एक्स बराबर 1 पे बताइए आप, हम वो काम करेंगे, क्या करेंगे, वो काम करेंगे। तो ये ना एक बार पॉज कर लेना, मैं इस चीज को ना रफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रफ। आओ ये ठीक है, हम लोग काम क्या करेंगे, काम हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अब लिमिट वाले कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। हम अब कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं एट x बराबर 1 पे, लेफ्ट से अप्रोच करके और राइट से अप्रोच। लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो आपको फंक्शन मिलेगा क्या, बोलना, ये मिलेगा, यानी मैं लिख सकता हूं सर x प्लस 2, और राइट से अप्रोच करूं तो क्या मिलेगा, ये यानी x माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन। तो मैं अलग अलग लिमिट वाले लेफ्ट और राइट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। तो लिमिट जब मैं x टेंस टू 1 और नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड के लिए चेक करूं तो फंक्शन है। अब ये फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, तो लिमिट आया x टेंस टू 1 ही आया, ठीक है 1 ही आया, और फंक्शन मेरा x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट रखो इस चीज को तो आपको क्या मिलेगा आंसर में, 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3, ठीक है। फिर तुमने देखा कि सर अगले आते हैं हम लोग,
यहाँ पे आपके पास लिमिट सर x टेंस टू 1 का पॉजिटिव, ठीक है बच्चा। सर मेरे पास फंक्शन होगा, ठीक है। सर मेरे पास लिमिट हुआ x टेंस टू 1 का, वैल्यू रखना है सर। लेफ्ट पे तो अप्रोच कर लिया, राइट पे अप्रोच करोगे तो फंक्शन क्या है, x माइनस का 2। डायरेक्ट पुट करो तो यहाँ पे फंक्शन आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का, ठीक है। ठीक है, देख पा रहे हो कि नहीं? पिछले वाला कंडीशन फिर से वही नजर आ गया मुझे, पिछले वाला कंडीशन आ गया। तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ ये दोनों, ये जब दोनों बराबर ही नहीं है, एक मिनट, ठीक है, जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ ना, लिमिट x टेंस टू नेगेटिव वैल्यूज होती है, यानी x टेंस टू लेफ्ट हैंड साइड या फिर नेगेटिव कह सकते हो, वो बराबर नहीं थी। लिमिट एट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ऑफ फंक्शन, यानी जब ये घटना मेरी बराबर नहीं हुई तो मैं कह सकता हूं ना, नाउ फंक्शन इज दिस कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। ठीक है, चेक कर लो सारी चीज, ठीक है, चेक कर लो एक बार फटाफट बोर्ड को, ठीक है। पीछे से सवाल था, पीछे देखना, ये हमने पहला पार्ट किया, एक मिनट, तो मैंने तो मिटा दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, भूल गया था, है ना। एक पहला पार्ट हमने कर लिया, पीछे थोड़ा वीडियो को पीछे करोगे ना तो वो दिख जाएगा पार्ट। बाकी हमने x बराबर 1 पे चेक कर लिया कि कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तड़कता भड़कता सा, अगेन वही सेम पैटर्न आ गया, सेम पैटर्न आ गया आपके सामने, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, दोनों में एक लेस देन हो गया फिर एक ग्रेटर देन हो गया यार। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ देना, ठीक है। ये थोड़ा सा ना इसके साइन का प्रॉब्लम आ गया है और मेरे पास अभी बुक है नहीं कि मैं इसको देख पाऊँ। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे, क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये रहा हमारे पास, ठीक है। आओ यार इस पे बात कर ले। इस पे बात कैसे करोगे, देखो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन थोड़ा सा मैं लिख दूँ नए तरीके से, यानी अपने तरीके से। ये x हो गया और बोल रहा है इफ, कब, जब x की वैल्यू एक या एक से बड़ी हो, और यहाँ पर x का स्क्वायर दे दिया है और बोल रहा है इफ, यदि x की वैल्यू एक से छोटी हो उस, ठीक है। देख पा रहे हो कि नहीं फंक्शन। अब हमें क्या बोला है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, क्या करो, डिस्कस। तो मैं देख पा रहा हूँ कि लेफ्ट में फंक्शन अलग जाएगा, राइट में फंक्शन अलग ही जाएगा, और यहाँ पे बाई क्वेश्चन सॉल्विंग एक्सपीरियंस हम लोग ये बता सकते हैं ना कि हमें कंटिन्यूटी एक पे ही चेक करनी होगी। क्या करनी होगी, कंटिन्यूटी हमें सर एक पे ही चेक करनी है, हाँ तो एक पे ही चेक करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे अभी से, क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। और उससे पहले ना इसका जरा ग्राफ बना लेते हैं, है ना। इसका ग्राफ बड़ा यूनिक सा है, देखो अगर तुम्हारी वैल्यू एक से छोटी है तो उसके लिए ग्राफ क्या है ये, यानी कुछ ये ऐसा बनेगा क्या, और जब आपकी वैल्यू एक से बड़ी है तो उसके लिए ग्राफ क्या है, एक्स, यानी कुछ ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा भैया, इसका ग्राफ आपके सामने कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग अपने सॉल्विंग की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग भटकेंगे नहीं, मार्ग से भटकेंगे नहीं, ठीक है भैया। चलो तो लेफ्ट हैंड को अप्रोच करते हैं और राइट हैंड को अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास लिमिट है, अगर मैं लेफ्ट को लेता हूं, यानी 1 को अप्रोच करता हूं लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, एक्स का स्क्वायर, क्या है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो देखना जरा, और मुझे ना एक अच्छी बात बताऊं, मैं देख के बता सकता हूं यार, आप भी देख के अब तो कैपेबल हो चुके हो कि सर ये 110% क्या है, कंटिन्यूअस है। कैसे सर, सर ये भी पोलिनोमियल, सर ये भी पोलिनोमियल। अरे सर पोलिनोमियल क्या होता है सर, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो यहीं से देख के फिर भी लिमिट के कॉन्सेप्ट को लगाओ, लेफ्ट हैंड वाले को पकड़ो, इसके लिए क्या होगा, एक्स का स्क्वायर। आओ तो यहाँ पर फंक्शन आ गया, यहाँ पर पास लिमिट है, यहाँ पर x टेंस टू 1 रखा और फंक्शन के तौर पर x का स्क्वायर रखा, पुट करोगे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, क्या आ जाएगी, वैल्यू 1, ठीक है।
फिर मैं यहां गया, लिमिट अब राइट वाले के लिए, तो x टेंस टू 1 का पॉजिटिव, यहां पर fx रखा, ठीक है। अब लिमिट क्या है, तो x टेंस टू 1 है, फंक्शन क्या लूंगा, तो x लूंगा, अब क्या लूंगा, x, क्या लेना भैया तुम, x, यहां पर पुट करोगे, क्या आएगा भैया 1, चेक करो, क्या करो, चेक करो, क्या करो, चेक करो, चेक करो, दोनों चीज सेम आ रही है। जब दोनों चीज सेम आ जाती है ना, तो हम लोग को अब फंक्शंस की वैल्यू भी एट x बराबर 1 पे चेक करनी पड़ती है। जब दोनों बराबर आ जाए तो हमें फंक्शंस की वैल्यू भी x बराबर 1 पे चेक करनी पड़ती है। अब आपके सामने हो सकता है कि डाउट आए कि सर हम ऐसे देख के कैसे पता करें कि किस पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, किस फंक्शन पे। देखो आपको ना ये दिखना चाहिए, जहां पे इक्वल टू दिख जाए ना वही उसी फंक्शन को मैं चूज करूँ। तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि फंक्शंस की वैल्यू निकाल लो, तो देखो फंक्शन एट x बराबर 1 अगर निकालोगे ना तो किस पे निकलेगी, किस पे निकलेगी, ये रहा। तो सीधे सीधे इसको 1 बोल दो, बोलो, तीनों आ गया 1, क्या आ गया, तीनों। तो मैं अब आपके लिए एक छोटा सा काम करूंगा, तीनों को एक साथ लिख के ना क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मेरा राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शंस वैल्यू, फंक्शंस वैल्यू, ये तीनों आ गया मेरा यहीं पे, ठीक है। तो मेरा करना क्या है, अपने को अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देख कुछ तो करना होगा सर, अरे नहीं भैया कुछ नहीं करना है। अब हमें करना क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ फंक्शन। सर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड में गया तो 1 ही आया, मतलब ये बराबर है सर, यहाँ पे भी 1 है, यानी सर ये लिमिट की वैल्यू एट x टेंस टू 1 पॉजिटिव पर फंक्शन की वैल्यू सर दोनों तरफ तो बराबर है सर, और फंक्शन की वैल्यू भी सर हमने जब x बराबर 1 पे निकाली वो भी क्या आ गया सर, सेम आ गया। यानी सर फंक्शन की वैल्यू भी x बराबर 1 पे क्या आ गई सर, सेम आ गई। सब जब तीनों चीज सेम आ गया, जब तीनों चीज सेम आ गया तो फंक्शन क्या हो गया सर, कंटिन्यूअस। यहां पे लिख सकते हो ना, नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 सर। देखो फटाफट सारी चीजें देखो, करो और सीखो, ठीक है। राइटिंग सुधारो सर, अरे सुधारेंगे भैया, चलो फटाफट बच्चे देखना, एक बार कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा सदैव खुला रहेगा। और हम लोग कमेंट्स को देखते भी हैं, आपके जो भी आपके थॉट्स होते हैं क्लास को लेके हम लोग उसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है। फटाफट इसे करो, तक मैं गुड पानी मार। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। हाँ, नाउ एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बहुत प्रूफ वाला सवाल है। अच्छा तुम लोगों को ये पता है कि नहीं, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस। अब बोल रहा है कि भाई उसे समझाओ। हम तो पहले कर चुके हैं इस चीज को, हम लोग क्या है पहले कर चुके हैं। हम लोगों को क्या अब अप्लाई करना है, कुछ नहीं, लिमिट लगाएंगे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले काम क्या करें सर, कुछ नहीं सर, आओ एक बार जरा देख लिख, ठीक है। चलिए पोलिनोमियल फंक्शन, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर पोलिनोमियल फंक्शन हम लिखे कैसे यहाँ पे। देखो मान लो कि तुमने एक फंक्शन लिया और पोलिनोमियल लिख रहे हो यार, तो पोलिनोमियल कुछ ऐसे लिखते हैं क्या, ए नॉट सर a1x, सर a2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, सर a3x का क्यूब लिख सकता हूँ, और सर ज़्यादा नहीं लिखूंगा नहीं तो पेज खत्म हो जाएगा। सर an और x की पावर n, कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या पोलिनोमियल फंक्शन। ध्यान से देखना भैया, ऐसे ही लिख सकते हो। जब ऐसे ही लिख सकते हो तो बहुत प्यारे बच्चे हो, नहीं लिख पा रहे हो तो भी प्यारे बच्चे हो, हमारे लिए तो सब प्यारे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शन है, मुझे इसकी क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये प्रमाणित करना। पहले से ही पता है हमें तो पहले से ही पता है, फिर भी देखो हम क्या करेंगे कि मान लो कि पोलिनोमियल फंक्शन है, अब हम कोई भी एक x की वैल्यू ले लेते, क्या करते कोई भी x की वैल्यू, देखना जरा मान लो
इधर देख ले, अच्छा इधर ही देख ले, दिख तो रहा ही होगा सबको, इधर देखना भाई। कोई भी x की वैल्यू मैं यहाँ पर रैंडमली ले लेता हूँ, उसके लेफ्ट से अप्रोच करूँ चाहे इसके राइट से अप्रोच करूँ, मेरा ये एक फंक्शन जो होगा वो पोलिनोमियल ही तो होगा, यानी डेफिनेशन तो सेम होगी, डेफिनेशन तो सेम होगी। जब डेफिनेशन सेम होगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी गिवन फंक्शन है उसका लिमिट किसी भी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर निकाल दूं और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल दूं, दोनों सेम आ गए तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। वही काम करूंगा, क्या करूंगा, वही काम करूंगा। तो मैंने क्या किया, मान लेता हूं कि मैं एनी एक नंबर ए ले लेता हूं, एनी नंबर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी एक ले लिया, ठीक है। तो मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा एट एक्स बराबर ए पे, क्या करूंगा भैया, एक्स बराबर ए पे मैं कंटिन्यूटी चेक करूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया भैया, लिमिट डाला मैंने, एक मिनट राइटिंग सुधारो, एक बच्चा कह रहा था कि सर राइटिंग सुधारो अपनी, चलो लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो डायरेक्ट मुझे सीधे डायरेक्ट लिमिट की निकालनी है वैल्यू किसी एक वैल्यू पे, यानी किसी एक पॉइंट पे जो कि ए था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन आया था, और फंक्शन अगर मैं लिखता लिमिट के लिए तो x टेंस टू ए था, और पूरा का पूरा फंक्शन, मेरा फंक्शन क्या था, ये ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स का क्यूब और डॉट डॉट देके प्लस ए एन एक्स की पावर, ऐसे ही था मेरा फंक्शन, कुछ ऐसे ही था बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, यानी x की वैल्यू जो x टेंस टू a था उसकी वैल्यू लाके उसमें पटक देंगे। तो जब रख दोगे तो यही क्वांटिटी कुछ ऐसी चेंज हुई क्या, ये तो a नोट रह जाएगा सर, इसके ना कलर चेंज कर, तो ये वैल्यू आपकी सर ये a नोट हो गई, सर ये a1 और a रखा तो सर ये a आ गया, सर इसे ना a2 a का स्क्वायर कह दीजिए, सर इसे a3 और ये a का क्यूब कह दीजिए, और डॉट 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 देके सर इसे आप ए एन और सर ए की पावर एन कह दीजिए। मैंने कहा ठीक है, यही आंसर आया, आया कि नहीं, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, कोई एक बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में ना आया हो, ठीक है। अब सर ये तो आपने वो निकाल दिया, लिमिट निकाल दी एक्स टेंस टू 1 पर, सर अब हमारा एक काम कीजिए, फंक्शंस की वैल्यू निकाल दीजिए, आओ। तो सर फंक्शंस वैल्यू एट एक्स टेंस टू 1 पे अगर आप निकालते हो तो ये रहा मेरा फंक्शन, इसमें मैं ए पुट करूंगा, ए पुट करूंगा तो देखो यहाँ पे भी करूंगा तो ये ए आ गया, सर यहाँ पे भी करूंगा तो ये ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे करूंगा तो ए की पावर 3 आ गया, और यहाँ पे लूंगा तो सर ये तो सेम ही है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ तो सेम ही था, सर मुझे यहाँ पर ए की पावर एन मिल जाए, तो सारी चीज़ें मुझे ऐसी रखनी है, देखो तो मैं इसे लिखूँ, सर ए नॉट रख दीजिए, सर ए वन ए रख दीजिए सर, सर ए टू ए का स्क्वायर रख दीजिए सर, ए थ्री ए का पावर 3 रख दीजिए सर, और प्लस देके ए एन और ए की पावर एन कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो जब हमारा ये दोनों चीज लिमिट की वैल्यू फंक्शन के लिए एट एक्स बराबर 1 पे ये आई, और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स बराबर 1 यही आई, दोनों सेम है, क्या है, दोनों सेम निकल गया ना, जब दोनों सेम निकल गया भैया तो कंटिन्यूअस भी तो हो ही गया ना। तो लिमिट सर एक्स टेंस टू 1, हटा ही देते तुम, लिमिट एक्स टेंस टू ए, फंक्शन की वैल्यू सर बराबर हो गई फंक्शन की वैल्यू एट एक्स बराबर ए, जब ये बराबर हो गया बच्चा, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि नाउ फंक्शन इज, सॉरी फंक्शन कौन सा था, पॉलिनोमियल था ना, हो गया खत्म बात, लिखना नहीं है ये सब, तो नाउ या फिर हेंस, हेंस प्रूव्ड पॉलिनोमियल फंक्शन is continuous at all x belongs to real number, ठीक है।
ऑल रियल नंबर्स। चलो भैया देख लो, चेक कर लो, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन बचता है भैया? 3 क्वेश्चन और है महाशय जी, 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन का साथ दीजिए, हमारा सारा का सारा एग्जाम्पल खत्म है। सारा का सारा एग्जाम्पल क्या है हमारा? खत्म है, ठीक है। सारा का सारा एग्जाम्पल क्या है? खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अरे यार बहुत इजी, बहुत इजी। ये भी हम पढ़ ही चुके हैं क्या, है ना? पिछली सेशंस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यार इसे। हमने क्या पढ़ा था? एवरी रैशनल फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस। चलो ठीक है, ठीक। देख रहे हो क्लास को डिस्टर्ब कर रही है, हटो, हट। मरना चाहती हो क्या? हम तो कुछ खाते भी नहीं है, नहीं तो पका के खा ही जाते। चलो, मतलब हम खाते तो हैं, मतलब समझ रहे हो ना, हम ऐसी चीजों को नहीं खाते। हम वेजिटेरियन ठहरे, फिर आती है। चलो, बोला प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो रैशनल फंक्शन बोलो तो मान लो कि मैं एक एफ एक्स फंक्शन लेता हूं, ऊपर में मैं एक जी एक्स और नीचे में मैं एक एच एक्स फंक्शन ले लूं क्या? और यहाँ पे कंडीशन होती है, क्या होती है कंडीशन? कंडीशन होती है कि जो हमारा एच एक्स होता है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। क्या? जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो सर बात करते हैं, देखो अब दूसरी बात। दूसरी बात क्या कि सर यहाँ पे ना ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है सर, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है सर। सर दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। सर पॉलिनोमियल ऊपर भी है नीचे भी है, तो पॉलिनोमियल तो सर कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस का डिवाइड कंटिन्यूअस से करोगे तो क्या होगा? ओ सॉरी, कंटिन्यूअस हो जाएगा, पॉलिनोमियल बोलना। एक मिनट यार, एक मिनट। इससे पहले ना उस बच्चे ने ना मेरे को यही तो सोचो यार, मैंने ये टॉपिक दिया क्यों है? मेरे को अलजेब्रा सिखाना है आपको। एक मिनट, मुझे बस ना 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। मैं जरा ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करते हैं, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करते हैं, जब तक मैं आपको वो फील ना दे दूं। मैं भूल रहा था कि आपको मुझे फील भी देना है। फील क्या देना है? फील क्या देना है? और फील इससे देते हैं। मुझे सबसे पहले आपको ना एक टॉपिक सिखाना है, वो है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस। ये थोड़ा सा फील देना था। इस क्वेश्चन को अभी भूलना, इस क्वेश्चन को अभी मेरे लिए सिर्फ 5 मिनट भूल जाना। उसके पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टॉपिक का नाम हो जाएगा अलजीब्रा ऑफ कंटिन्यूअस। ठीक है, मेरे साथ तो सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट, ठीक है। मान लो कि मैं एक लेट करता हूं कि लेट एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर, मान लेते कोई भी एक सी पे कंटिन्यूअस। वैसे ही मैं एक जी एक्स फंक्शन लेता हूं और बोलता हूं इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पे सी। ठीक है, दो कंडीशन ली मैंने आपने। मैंने बोला कि एफ एक्स है एक कंटिन्यूअस है एक्स बराबर सी पे, और एक जी एक्स है कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर सी पे, एक्स बराबर सी पे। तो बात आती है, एक मिनट थोड़ा सा सजा दे। ठीक है, तो अब बात क्या आती है, अलजेब्रा में क्या आता है, वो बोलता है ना कि अगर इन दो फंक्शंस का अगर सम करूं ना, तो वो भी एक्स बराबर सी पे क्या होगा? कंटिन्यूअस। देखो कैसे बोलता है, पहला चीज, पहला अलजेब्रा का चीज आता है कि अगर मैं दो फंक्शंस को इस तरह से अगर जोड़ दूं ना, तो इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी। ये इनका जो सम होगा, जोड़ होगा, वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। किस पे? एक्स बराबर सी पे। दूसरा चीज इसमें आता है
कि सर अगर एफ एक्स माइनस में अगर जी एक्स दे दिया तो ये भी क्या होगा बच्चा, कंटिन्यूअस। कर लो पहले तो कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी, ये भी क्या होगा, एक्स बराबर सी पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। तीसरी चीज बच्चा कि अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी आपने एडिशन किया, आपने सब्ट्रैक्शन किया और आपने मल्टीप्लीकेशन किया, वो तीनों के तीनों x बराबर सी पे क्या निकल गए, कंटिन्यूअस ही निकल गए। क्या निकल गए, कंटिन्यूअस ही। लास्ट वाला पॉइंट को देखते हैं बच्चा। लास्ट वाला पॉइंट यानी फोर्थ, वो कहता है कि अगर मैं दो फंक्शंस को डिवाइड कर दूं और वो पहले से ही क्या है, कंटिन्यूअस में है। ठीक है, याद रखना, देखना ध्यान से जरा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर, मतलब अगर एफ, पहले एक बार देख लो, एक बार देख लो, फिर मैं समझाता हूं, एक बार देख लो। ठीक है, देख लिया। चल, होता है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है एक्स बराबर सी पे और जी एक्स कंटिन्यूअस है एक्स बराबर सी पे, तो मैंने बोला कि इनका जो सम करोगे वो भी कंटिन्यूअस होगा एक्स बराबर सी पे। जब उनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी एक्स बराबर सी पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जब इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो भी किस पे, एक्स बराबर सी पे कंटिन्यूअस होगा। जब इनका डिवाइड करोगे तो वो भी क्या होगा, एक्स बराबर सी पे कंटिन्यूअस होगा। ये था मेरा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूअस। बात समझ में आती है। अब मैं ना जरा नसों में घुसा हूं आपके, क्या करूं, नसों में इसको इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट करते हैं। किस तरह से सर, एक एग्जांपल दीजिए। लो, मान लो, क्या मान ले, मान लो इधर एक साइन एक्स दिया, मैंने बोला कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट, सर मान लेते कि x बराबर सी पे ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, सर एक साइन मॉडुलस फंक्शन ले लेते हैं। चलो सर, एक साइन एक्स है, एक तरफ एक्स मॉडुलस एक्स है, मैंने कहा ये भी कंटिन्यूअस है। किस पे सर, x बराबर सी पे। देखो दोनों ही एक ही पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर तुम ना, अगर तुम इनका सम करो, सम का मतलब हो गया कि सर इसका मैं साइन एक्स और प्लस मॉडुलस में एक्स करता हूं ना, तो बाय अलजेब्रा रूल ये दोनों भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इज, सॉरी दैट लिख दिया मैंने, एक मिनट, इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर, समझे। अब इसको ही एक नया फंक्शन मान लो, क्या मान लो यार, लो एफ एक्स मान लिया। ऐसे पूछता है आपसे कि एफ एक्स साइन एक्स प्लस मॉडुलस एक्स दिया, बताओ ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। अब पीछे का कुछ सिनेरियो दे देगा इस तरीके से। ठीक है, दूसरा चीज कि मान लो अगर एक फंक्शन बना दिया एच एक्स और इन्हीं का क्या पूछ ले, सब्ट्रैक्शन पूछ ले, तो वो लिख दे साइन एक्स माइनस में मॉडुलस एक्स। तो जाहिर सी बात है साइन एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस है, मॉडुलस एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, एक्स बराबर सी पे। तो मैं बोल सकता हूं इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी। कैच कर पा रहे हो कि नहीं सारी चीजें भी है। ठीक है, दूसरा चीज, कौन सा फंक्शन मानू, तो लो एफ एक्स तो मान लिया, जी एक्स मान लिया। सर क्या मानोगे, सर जी एक्स नहीं माना है, सर लो जी एक्स मान लेते हैं। सर जी एक्स, तो जी एक्स क्या आ गया, अगर तीसरा आता है इन दोनों का सर गुणा, तो मान लो इधर x और इधर मेरा साइन का x, सर दोनों का जब गुना किया तो ये भी क्या होगा, ये भी दोनों कंटिन्यूस ही हो जाएगा ना, कंटिन्यूस एट x बराबर, है कि नहीं आसान। अलजेब्रा से बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। ठीक है, सर डिवाइड, आओ यहाँ पे एफ जी एच क्या ले लिया, चलो पी एक्स ले लेते, पी एक्स ले, सर इसको डिवाइड करते हैं। देखो एक्स बाई साइन का एक्स अगर कर दो तो ये भी क्या होगा, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर, या फिर देखना ये भी इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, ये आ गया रैशनल, ये आ गया रैशनल फंक्शन। तो यहाँ पे ना ये हर एक जगह पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। उन नंबर्स को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूअस होगा, हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा, उनको छोड़ के जहां पे साइन एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंटिन्यूस एट x बराबर c। इसमें ये एक्सेप्शन क्या है, वहां पे छोड़ के जहां पे साइन x 0 हो जाए। ठीक है, ये सारा का सारा क्या था हमारा, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूअस। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, एग्जाम्पल को अच्छे से एक बार देख लीजिए। बाकी हम लोग अपने जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। चलो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो हमारा ऊपर में लिखा हुआ है कि रैशनल फंक्शन को हमें क्या दिखाना था, कंटिन्यूअस दिखाना था। क्या दिखाना था, कंटिन्यूअस। ठीक है, चलो भैया, बाकी मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं आपके लिए और हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन। अब देखना, ये रैशनल था ना, इससे रिलेट करके देखना, क्या करना, इससे रिलेट करके देखना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो फटाफट कुछ क्वेश्चंस हम लोग के पास बच्चे हैं, बहादुरी के साथ इसको हम लोग अंजाम दे दें। तो मैंने रैशनल फंक्शन बोला था कुछ इस तरीके से, क्या कि सर इसे मैं जी मान लो और इसे मैं नीचे में एच मान लो और यहाँ पर आपका एच एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमने लास्ट वाला जो रैशनल फंक्शंस का क्रिया समझी थी, यूजफुल समझा था, आओ इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सर ये भी पॉलिनोमियल है, वेल डन। सर ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। नीचे वाला भी क्या है, पॉलिनोमियल है और ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। वेल एंड गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या है, कंटिन्यूटी है, तो जो हमारा एफ एक्स होगा ना, जिसका डिवाइड है, वो भी तो कंटिन्यूअस था ना। यहाँ पे जब पिछले में सेशंस में करा, उसमें क्या था, सारी चीज थी कि हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि एक पी एक्स था, ऊपर में भी एक पोलिनोमियल और नीचे में भी, देखो पोलिनोमियल नहीं था लेकिन ट्रिग्नोमेट्री था, और ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये भी तो कंटिन्यूअस है, ऊपर भी कंटिन्यूअस नीचे भी कंटिन्यूअस, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जो आएगा वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कि जो मेरा एफ एक्स यानी जी एक्स बाई एच एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे के सारे आर्स पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट फॉर दोज वैल्यूज, यानी दोज एक्स वेयर एच एक्स बिकम। बस हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है इसमें, कि हमारा ये जो नीचे में जो डिनोमिनेटर है, यानी जो नीचे वाला जो फंक्शन है एच एक्स, वो हमारा जहां जहां जीरो है ना, वहां वहां हमें अपने जो रियल नंबर का जो डोमेन है उससे हमें एलिमिनेट यानी एक्सक्लूड कर देना है। क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, चीजें समझ गए भैया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, फटाफट इस चीज को देखेंगे, छोटा सा था, ज्यादा हार्ड नहीं था, हमें लॉजिक पहले से ही पता था। ठीक है, इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन। साइन का फंक्शन हमसे क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, आप ये बता दीजिए। ठीक है, तो करोगे क्या, करोगे क्या, करोगे क्या, करोगे क्या, करोगे क्या, आओ करते, करोगे क्या तो आओ करते। देखो भैया, मेरे पास तो साइन का एक फंक्शन दिया है, तो साइन का फंक्शन, अब देखो डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो मुझे तो ये पता है, मुझे तो ये बताया गया है कि जो साइन एक्स क्या होता है, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, है कि नहीं। साइन तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, जब हर जगह कंटिन्यूअस होता है, यानी मैं ये समझ सकता हूं कि इसका जो भी रहा होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर पे क्या होगा, हर जगह कंटिन्यूअस होगा। जब हर जगह कंटिन्यूअस हुआ बच्चा, तो मैं एक एक्स बराबर में एक नंबर ले लूं, लेफ्ट से अप्रोच करता हूं, उसी नंबर को राइट से अप्रोच करता हूं, क्या करता हूं, लेफ्ट से अप्रोच और राइट से अप्रोच। तो फंक्शन जो मुझे मिलेगा वो तो मेरे को साइन का एक्स ही मिलेगा। क्या मिलेगा, साइन का एक्स ही मिलेगा, साइन का एक्स ही मिल जाएगा। तो करना क्या जब साइन का एक्स मिल जाएगा, तो आओ मैं बताता हूं। सीधे देखो, डेफिनेशन लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम हो गई। जब सेम हो जाती है तो मुझे सिर्फ लिमिट की, मतलब लिमिट निकालना होता है फंक्शन पे। देखो कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू ए
एफ एक्स निकाला और लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स, तो यहाँ पे निकालूंगा तो ये साइन ए आ जाएगा क्या, बोल आ रहा है, कैच कर गए हो तुम लोग कैच कर चुके हो इस चीज को, ठीक है। अब क्या करना है कि सर ये तो हम कैच ही कर चुके हैं, हम सीधे सीधे फंक्शंस की वैल्यू निकाल देते हैं ना एक्स बराबर पे, बिल्कुल भैया बिल्कुल वही काम करना है। तो फंक्शंस वैल्यू एट एक्स बराबर ए पे निकालोगे तो फंक्शन क्या है तुम्हारे पास, साइन का एक्स, यहाँ पे ए रख देना, तो रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्या करना अगला स्टेप में, अगला स्टेप में यहीं पे कर देते हैं ना, आहे देंगे कलर चेंज। आओ मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे इसको देखने के बाद, यहाँ पे जो लिमिट होगा x टेंड्स टू a पे, जो कि फंक्शन दे रहा है, वो बराबर हो जाएगा फंक्शन एट x बराबर a पे। ये दोनों बराबर दिख रहा है मुझे, जब ये दोनों बराबर दिख रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चा आपके लिए कि नाउ फंक्शन यानी साइन x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बोलना क्या करना, बोलना कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हाँ आसान था कि नहीं आसान, ठीक है। चलिए फटाफट इसको करेंगे समझेंगे, बाकी आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल यहाँ पर खत्म करेंगे और हम लोग 5.1 को नेक्स्ट क्लास या फिर कह सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं ये बता दूं कि ना कुछ एग्जांपल्स और थे, जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन तो अभी आया नहीं है, कंटिन्यूटी पता करना था, तो वो हमारे सिलेबस से एक्सक्लूडेड हो गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो हम उसे अभी नहीं करवाएंगे। लेकिन मान लो किसी बच्चों का रहता नहीं सर हमें करना ही है, तो हम लोग इसी सेशन में अगर आप लोग कमेंट वमेंट करते हो कि हाँ सर हमें ये सब चीज़ें चाहिए, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए एक छोटा सा एक वीडियो बना के जो भी एक्सक्लूडेड क्वेश्चन होंगे हम उसको एक वीडियो में रख के आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे भैया, ठीक है। बाकी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं, क्या कर जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर में tan x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी सिंपल सी बात है कि एक फंक्शन जो कि tan x जैसा दिखता है उसको हमें बताना है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब हमें tan x, देखो मैंने कहा था, हमने पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ही होते हैं। ये तो हमें पहले से ही क्या है पता है, लेकिन हम लोगों को करना क्या है, बताना है। तो देखो कैसे बता, यहाँ पे बोलता हूँ कि सर इसे मैं एफ एक्स माना, इसे मैंने tan x माना, मतलब दिया ही था, मानना क्या था, इसको मैं sin x और बाई cos x लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, सर हमें कुछ पता है, क्या पता है सर, sin x इज कंटिन्यूअस, सर sin x हर जगह कंटिन्यूअस है सर, तो कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, वेल एंड गुड। फिर सर cos x, सर ये भी तो कंटिन्यूअस ही होता है, वेल एंड गुड, समझदार हो गए। तो कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, ये हमारा बोर्ड समझदार नहीं है, बाकी बच्चे इससे पढ़ पढ़ के समझदार हो गए, बोर्ड को अभी अकल नहीं आएगी, ठीक है कोई बात। तो सर sin x भी कंटिन्यूअस है, cos x भी कंटिन्यूअस है, तो अभी अभी पीछे पढ़ा कि जब ऊपर नीचे दोनों कंटिन्यूअस होते हैं तो उससे जो फंक्शन बने वो भी सर कंटिन्यूअस होता है, वो भी कंटिन्यूअस होता है उसी पॉइंट पर। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना यहां से देख के, क्या देख के कि सर जो मेरा एफ एक्स यानी tan x यानी sin x बाई cos x क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट ऑल, एक मिनट, एट और ऑल एक ही साथ लिख दिया, एट ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, क्योंकि साइन भी क्या था, सारे x बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यूस था, cos भी x बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यूस था, तो उसको डिवाइड किया, उससे जो डिवाइड करके जो फंक्शन बना जो कि एफ एक्स है वो भी ऑल x बिलोंग्स टू r पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस लिखा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि
हर एक रैशनल फंक्शन में एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है कि हमें ऐसी वैल्यूज को एक्सक्लूड करना है अपने कंटिन्यूटी में से जहां पर उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यूज को एक्सक्लूड करेंगे जहां पर cos x क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना कि सारे रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट ऐसे x की वैल्यूज के लिए जहां पर आपका cos x क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, cos x। ठीक है, चेक कर लो भैया, इतना इजी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया कि अगर हमें नॉलेज हो गया था, किसका नॉलेज हो गया था, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का अच्छे से संपूर्ण तरीके से नॉलेज हमने प्राप्त किया। ठीक है, ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स हमने सारे कवर कर लिए। अब बारी आती है हमारे किसकी, एक्सरसाइज की। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में इससे भी बेहतरीन तरीके से आपको क्या करवाया जाए, इसका अनुभूति करवाई जाए कि 5.1 के क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे मिलेंगे। ठीक है, एक नए जोश के साथ, ठीक है, एक नए लिवाज के साथ, जो कि किसका होगा, ज्ञान का होगा। किसका होगा, ज्ञान का। ठीक है, और कॉन्फिडेंस का लिबास पहन के जरूर आइएगा, क्योंकि क्लास में आपको भी पेन चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए राधे राधे।